गुरु गोरखनाथ जी की शिष्य परंपरा में संत श्री जसनाथ जी महाराज, जिन्होंने 36 नियम दिए सनातन धर्म के, और वो 36 नियम ऐसे हैं जिसके माध्यम से आप जीवन की श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं। उसी संत परंपरा में जसनाथ जी महाराज की शिक्षाओं को, दिए गए आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बाड़मेर ज़िले के बाड़मेर जोधपुर हाईवे पर दूधवा गांव है, जो बालोतरा उपखंड में आता है, दूधवा मल्लीनाथ। यहाँ पर मेन हाईवे पर श्री जसनाथ आसन है। आसन यानी कि यहाँ का धाम, मंदिर, आश्रम को कहा जाता है। और उस आसन के महंत परमहंस संत श्री जोगनाथ जी महाराज ने अपनी तप, साधना और वर्षों की राम नाम की धुन और हरि नाम जप के पथ पर चलते हुए और मानवता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। जसनाथ जी महाराज ने जिस तरीके से पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश दिया, वन्य जीवों के प्रति प्रेम का संदेश दिया है, और उसके साथ ही मानवता में प्रेम और सद्भाव विकसित हो, जन जन तक अच्छी शिक्षाओं का प्रसार हो, इसी थीम को लेकर हर महाशिवरात्रि को दूधवा आसन में एक बड़ा कार्यक्रम होता है। इस बार वर्ष 2023 में 18 फरवरी को जो महाशिवरात्रि का महापर्व हुआ है, उसमें हम लोग टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप भी जयपुर से आई है, और हमने संपूर्ण कार्यक्रम का विहंगम दृश्य कवरेज किया है, जिसमें सिद्धों का अग्नि नृत्य खास आकर्षण का केंद्र होता है। और परमहंस श्री जोगनाथ जी महाराज के सानिध्य में बहुत सारे सिद्ध की मंडलियाँ शब्द गायन करती है। बहुत सारे जो संतों के प्रवचन हुए, उनका मान सम्मान हुआ, और उन सब चीज़ों के बीच सबसे खास बात ये रही कि जो सेवा और समर्पण का मार्ग है वो प्रशस्त हुआ है। तो महाराज श्री से जानते हैं कि संत श्री जसनाथ जी आसन दूधवा की महिमा और किस तरीके से इस तपोभूमि ने इनको यहाँ पर आकृष्ट किया। तो महाराज जी, जसनाथ जी महाराज की जो संत परंपरा में है, वो प्रमुख रूप से कौन कौन से स्थान महत्वपूर्ण हैं, और दूधवा जो आसन आपने स्थापित किया है, किस रूप में इस भूमि ने आपको यहाँ बुलाया है? देखो, वैसे तो जसनाथ जी महाराज के बहुत सारे धाम बने हुए हैं, बाड़ी है, मंदिर है, आसन है, और मुख्य रूप से कत्रियासर में जसनाथ जी महाराज का अवतार हुआ और समाधि भी वहीं हुई है। और जैसे 5 बड़े धाम हैं, कत्रियासर, बम्बलूसर और लिखमादेसर, पूर्णरासर, पांचला सिद्धा। उनके बाद में बहुत सारी बाड़ियाँ, आसन, धाम बने हुए हैं। और मुझे भी यहाँ अब 3 साल होने वाला ही है। 3 साल से आप यहाँ पर बहुत ही सुंदर आपने गार्डन विकसित किया है, वन्य जीवों के प्रति प्रेम दर्शाया है, इस पूरे जंगल में आपने मंगल कर दिया है। तो ये प्रेरणा आपकी संत परंपरा में जीवन अनुशासन से सिखाई जाती है? जी देखो, जसनाथ जी महाराज खुद उस टाइम, आज से 500 साल पहले, उन्होंने जब तपस्या की तो एक जाल की छड़ी रोपी, जाल का वृक्ष लगाया। तो पहले से वो संदेश दे रखा है कि पर्यावरण के प्रति सजग रहना चाहिए। और मैंने भी है तो यहाँ पर आसन की स्थापना की। उनके बाद में अभी 2 कोरोना काल आ गए, लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग में 500 पेड़ लगाए, उसके बाद अब तो हज़ारों की संख्या में पेड़ लग रहे हैं। दूधवा आसन पर मुख्य रूप से बड़े कार्यक्रम, एक तो महाशिवरात्रि पर्व का रहता ही है, और भी सालाना किस तरीके से कार्यक्रमों की श्रृंखला रहती है? और वैसे तो गुरु पूर्णिमा में और चैत माह में, मतलब बड़े महीने माने जाते हैं, तो लोग आते हैं, लेकिन ज़्यादातर बड़ा प्रोग्राम कृष्ण जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि है। अच्छा, दोनों होते हैं जी। कर्मयोग का संदेश जसनाथ जी महाराज ने दिया है, तो उनकी जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं वो जीवन में लोगों को किस तरीके से उतारनी चाहिए, और उनका खास संदेश क्या है? देखो, खास तौर से एक ही है, इन्होंने जैसे 37 नियम बनाए हुए, तो उनमें खास तौर से एक तो पर्यावरण के प्रति सजग रहना, और खास मेन बात यह है कि नशा पता से बिल्कुल दूर रहना। मैंने स्थापना की, उनके बाद में इस 4 दीवारी में बिल्कुल जर्दा, गुटखा, तम्बाकू किसी भी प्रकार का नहीं लाने देता हूँ। कई लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन क्षमा मांगता हूँ कि मैं यहाँ नहीं। बिल्कुल, तो कुल मिला के नशा मुक्त समाज से समाज का एक अच्छा निर्माण भी हो सकता है। दूसरी चीज़ महाराज, जो अग्नि नृत्य आपका बहुत आकर्षण का केंद्र होता है, एक साधना होती है वो, तो उस अग्नि नृत्य का क्या विशेष महत्व है? अग्नि नृत्य जैसे रुस्तम जी महाराज की परंपरा है, जसनाथ संप्रदाय में रुस्तम जी महाराज होते, उन्होंने औरंगजेब बादशाह को निवारने के लिए दिल्ली में ये पर्चा दिया था, और उसके बाद अब ये चमत्कार भी है जी। हाँ, गुरु महाराज का आशीर्वाद है, जसनाथ जी महाराज, सती माता का। वन्य जीवों के प्रति प्रेम, संरक्षण। महाराज, वर्तमान दौर में जो बड़ी एक चीज़ अपन देख रहे हैं कि
लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, वन्य जीव से दूर होते जा रहे हैं, और उसके साथ ही यूँ समझो कि जिस तरीके से आर्थिक संपन्नता आई है तो लोग अपराधों की ओर बढ़े हैं। तो इन सब से बचने के लिए ये जीव प्रेम आपको किस तरीके से बड़ी प्रेरणा देता है, लोगों को क्या कहेंगे? लोगों को खास तौर से अभी एक यही बात है कि ज़्यादातर लोग नशा पता में, उनसे दूर रहना चाहिए। और वन्य जीवों के लिए तो मेरा बचपन से ही प्रेम था। और अभी यहाँ आश्रम में पहले 5-7 हिरण और थे। अभी प्रोग्राम हुआ है तो एक कातरला नाम करके एक रेस्क्यू सेंटर है, वहाँ छोड़ के आया हूँ मैं। और मेरा विचार है बाद में उनको फिर वापस ला करके एक अच्छा इनके लिए कुछ बनाना है 4-5 बीघा की ज़मीन में। तो ये हिरणों से आपका प्रेम है या वन्य जीवों से प्रेम है, किस तरीके से मूक प्राणी भी मनुष्य से इतना प्रेम करते हैं, समझते हैं, कैसा महसूस करते हैं इनके साथ? देखो, और सब है ना, जो भी है वन्य जीव उनके प्रति प्रेम तो है, लेकिन हिरण है इनके लिए बचने के लिए जगह नहीं, क्योंकि हर लोगों ने अपना अपना खेत पर वो बाढ़ कर ली, तारबंदी कर दी। अब ये इनके लिए जीना भी बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर जो भी लोग अगर कहीं सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है या कोई कुत्ते पकड़ लेते हैं हिरण को, छोड़ा के यहीं ला के छोड़ते हैं और फिर मैं उनकी सेवा करता हूँ। आपने फ़ोटो भी देखा होगा, बहुत सारे लोग कहीं से टूटे हुए होते हैं, उनकी डॉक्टर बुला के मरम्मत। सेवा का अपना एक आनंद आप लेते हैं जी। तो अब दूधवा आसन जो है, जिस तरीके से यहाँ की महिमा बढ़ रही है, पर्यावरण संरक्षण का, वन्य जीवों का संदेश है, आने वाले समय में इस धाम को किस रूप में विकसित होता हुआ देखेंगे? वो तो आप भी देख रहे हैं। मेरा ज़्यादातर संदेश यही है, पर्यावरण को बढ़ावा देना और वन्य जीवों की रक्षा करना। और एक बड़ा विचार भी है कि बड़ी कोई लाइब्रेरी वगैरह बना करके और शिक्षा के बारे में ज़्यादातर ध्यान देना। तो निश्चित रूप से देवालय के साथ शिक्षालय की स्थापना का भी एक बड़ी परिकल्पना महाराज जी साकार करने जा रहे हैं। तो ये दूधवा आसन का संपूर्ण विहंगम दृश्य आप भी निहारिए, और जब कभी जोधपुर बाड़मेर हाईवे पर आएँ तो श्री जसनाथ आसन दूधवा मल्लीनाथ बालोतरा बाड़मेर में आप दर्शन अवश्य कीजिए। यहाँ से एक पर्यावरण संरक्षण की, गौ सेवा की, वन्य जीवों की सेवा की, शिक्षा की अलग जगाने की एक बड़ी प्रेरणा हम सब लेकर जाएं। तो दूधवा आसन पर हमारे एक शिक्षक मित्र हैं जो तेजा फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। तो ये जसनाथ जी महाराज का जो आसन है दूधवा में, ये किस तरीके से इसके प्रति आपकी श्रद्धा है, कैसा भाव है, क्या संदेश है? सबसे पहले तो आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतनी दूर से हमारे बीच में आए और पूरी यहाँ की रात जो महाशिवरात्रि के आयोजन हुआ था बहुत बड़ा, उसका जो आपने कवरेज किया पूरी जागरण का और विश्व प्रसिद्ध अग्नि नृत्य का। और उसके बाद में जसनाथ आसन के प्रति तो हमारा ही नहीं, इस आश्रम की स्थापना के बाद में ये जो लोकेशन है हाईवे पड़ती हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मतलब जसनाती नहीं हैं, वो भी आते जाते रहते हैं। तो उनकी भी इस पेड़ पौधों को देख करके, इस प्रकृति के माहौल को देख करके और यहाँ जो जीव जंतुओं के प्रति जिस प्रकार की भावनाएं रखी जाती हैं, उनको देखते हुए मतलब दूसरे लोग हैं वो भी इस संप्रदाय के प्रति और इस कम्युनिटी के प्रति आकर्षित होते हैं। तो निश्चित रूप से ये अपने आप में एक श्रद्धा है कि प्रकृति प्रेमी होना जीवन में हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए दूधवा का ये संत श्री जसनाथ आश्रम जो है वो प्रकृति का और वन्य जीवों की सेवा का एक अनूठा संदेश दे रहा है। अभी जैसे गोभक्त प्रहलाद जी डूडी सब बता रहे थे कि मंदिर तो खंडहर हो जाएंगे कुछ समय के बाद में, लेकिन ये जो प्रकृति का जो नज़ारा है, मंदिर तो बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं पूरे भारतवर्ष में, राजस्थान सहित, तो लेकिन वहाँ पे सेवा करने वाले लोग नहीं हैं। और इस प्रकार का अनूठा जो संगम देखने को मिलता है तो बहुत सुकून मिलता है मन को कि और जसनाथ जी महाराज ने तो मतलब दूसरे लोगों ने बहुत सारे ऐसे संत भी हुए जिन्होंने उपदेश दिया है, लोगों को बताया है। बताना और करने में बहुत फ़र्क होता है। और जसनाथ जी महाराज ने जो एनवायरनमेंट पे जो एक्शन का काम किया है, उन्होंने जाल की छड़ी रोप करके, और उनके बाद में बहुत सारे ऐसे सिद्ध पुरुष हुए जिन्होंने इस प्रकार का काम किया है जो एनवायरनमेंट एक्शन का, वो यूनिक है। तो निश्चित रूप से ये यूनिक और आगे बढ़ता रहेगा।